बच्चों, आज मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी। अब आप बोलोगे मैम कौन सा मैजिक? मैजिक ये है कि मैं ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके वर्ग यानी कि इनके स्क्वायर को बिना मल्टीप्लाई किए, बिना कोई इक्वेशन लिखे, डायरेक्ट मैं इसके आंसर्स को लिखूंगी, और वो भी बहुत ही आसानी से। अब आप सोचोगे कि मैम तो हो सकता है आंसर कहीं से चीटिंग करके लिख रही होंगी, तो वीडियो ऐसे ही बना दिया है। लेकिन बच्चों, मैं बिल्कुल भी कहीं से चीटिंग नहीं कर रही और बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ कैलकुलेट करके। और ऐसे आंसर्स आप भी लिख सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। माइंड में कैलकुलेशन आपको करना है और आप आसानी से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो, ये समझने के लिए आपको आगे वीडियो देखनी होगी। बच्चों, उस ट्रिक को सीखने के साथ साथ हम आपके गणित के बुक से वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से प्रश्नावली 2.3 को भी हल करेंगे। ठीक है, इसका प्रश्न संख्या 3, ये प्रश्न संख्या 3 में आपका दिया गया है, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 से लेकर 59 तक की संख्याएं जो भी होती हैं, तो उनका वर्ग हम कौन से आसान विधि से निकाल सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो 52 जो है वो आप सबसे पहले ये देख लीजिए, 52 50 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। ये बहुत ही नोन है, सबको पता है कि 50 से 2 ज़्यादा होता है 52। तो इसमें उसके बाद हम क्या करेंगे कि दी गई संख्या के इकाई अंक का वर्ग निकाल लेंगे। इसके इकाई स्थान पे आप देख सकते हैं कि 2 दिया गया है, तो 2 का वर्ग जो है, उसका स्क्वायर जो है वो 4 होता है। 4 हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद हम इसके दहाई संख्या को देखेंगे। दहाई संख्या में आपका 5 दिया हुआ है, 5 का वर्ग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे इसके इकाई स्थान पे मौजूद संख्या को। इकाई स्थान पे मौजूद कौन सी संख्या है, तो 2 है, यानी कि 2 है, तो 2 हम इसमें जोड़ देंगे। 5 का वर्ग होता है 25, 25 में हमने 2 जोड़ दिया। 25 में 2 जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, 27 प्राप्त हुआ। तो 27 हम यहाँ लिखेंगे और इकाई स्थान पर जो वर्ग हमने निकाला था वो भी उसके बगल में लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो इसका वर्ग होगा। तो आप कहेंगे कि मैम इसमें तो इतना टाइम लग गया, इतना वर्ग निकालने में टाइम लग गया, आपने तो कहा था कि विद इन सेकेंड्स हम निकाल लेंगे। तो बच्चों, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आपको इतना वक्त लग रहा है। लेकिन जब आप अपने दिमाग में बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ये बार बार इसको संख्याओं को बनाएंगे, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और फिर आप बहुत ही आसान तरीके से विद इन सेकेंड्स आप मुखस्त होकर आप मुंह पे ये इसके जवाब को बोल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि इसमें आपको 56 का वर्ग निकालना है। तो 56 50 से कितना ज़्यादा है, ये आप देख लीजिए। पहले 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है, तो 6 है। 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। 36 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसके दहाई स्थान पे 5 है। 5 का वर्ग होता है 25, हमने इसमें जोड़ दिए 6, यानी कि इसके इकाई स्थान की संख्या को हमने इसमें जोड़ दिए। 25 में जब हमने 6 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 31 प्राप्त हुआ। तो 31 हम लिखेंगे और इसके बगल में इकाई स्थान वाले संख्या के वर्ग को लिख देंगे। अब इन दोनों को मिलाकर जो संख्या हमें प्राप्त होगी, यानी कि 3136, ये हमारा जवाब हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, 57 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ कि आप इसे बनाकर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो इससे मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और मुझे खुशी भी मिलेगी कि मैंने जो भी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो वो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो ठीक है बच्चों, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।